क्या सैंडी हुई गायब? क्या सैंडी को बचा पाएगा रॉनी? क्या कॉलेज में ही मिलेगी सैंडी? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बागी फिल्म, जिसमें हमें न सिर्फ टाइगर श्रॉफ का माइंड ब्लोइंग एक्शन देखने को मिला था, बल्कि साथ में श्रद्धा कपूर की भी एक्शन अवतार देखने को मिला था। श्रद्धा कपूर का ये किरदार सबको बहुत पसंद आया था और अभी बागी 4 की चर्चाएं चल रही हैं, जिससे उम्मीद तो यही है कि इस बार हमें श्रद्धा और टाइगर का और जबरदस्त एक्शन देखने को मिले। और कुछ इसी तरह की एक कहानी जो बागी 4 की हो सकती है, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें अभी तक हमने बताया कि रॉनी यानी टाइगर श्रॉफ एक मिशन पर कॉलेज स्टूडेंट बनकर गया है और उसका मिशन सैंडी यानी संजना सांघी, जो कि एक बहुत बड़े मिनिस्टर की बेटी है, उसकी हिफाजत करना है। मिनिस्टर को एक बड़े माफिया डॉन यानी आशुतोष राणा, जिसे राणा के नाम से जाना जाता है, उसने धमकी दी है कि अगर उसके आदमी पॉलिटिकल पार्टी में मेंबर नहीं बने तो वो उसकी बेटी को नहीं छोड़ेगा। राणा के हाथों पर ना जाने कितने मासूम लोगों का खून लगा है। राणा को अपनी जिंदगी में अगर किसी चीज से प्यार है तो वो सिर्फ पावर से है, और जिसे पाने के लिए उसने कभी सही या गलत नहीं सोचा, बस जो रास्ते में आया उसको बेरहमी से रास्ते से हटाता गया। माफिया वर्ल्ड में तो उसका राज है ही, लेकिन अब उसे पॉलिटिकल वर्ल्ड में भी आना है। वहाँ पर उसकी एंट्री होना मुश्किल है, इसीलिए उसने शॉर्टकट अपनाया और उस मिनिस्टर यानी अनुपम खेर को चुना, जिस पर लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा है, ताकि भरोसेमंद मिनिस्टर के सहारे अगर वो पॉलिटिकल में कदम रखेगा तो कोई उस पर उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन राणा का प्लान खराब हुआ, जो मिनिस्टर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसके गुंडों ने सैंडी को भी पकड़ लिया था। लेकिन राणा को पता चला कि सैंडी के चारों ओर उसकी रक्षा के लिए लोग होते हैं, और जिनकी वजह से सैंडी को किडनैप करने का प्लान खराब हो गया। ऊपर से रेस्टोरेंट पर पब्लिक के सामने अटैक होने की वजह से अब पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है, और अगर पुलिस को इस सब के पीछे राणा का हाथ होने का सबूत मिला तो उसका पॉलिटिक्स में जाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। राणा की एक बात जो उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है कि राणा को हार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसे किसी चीज से दिक्कत है तो वो है दूसरों की जीत, और उसका बदला लेने के लिए राणा कुछ भी करेगा। उधर सिया यानी श्रद्धा कपूर रॉनी, सैंडी और अखिल यानी सुधीर बाबू को अपने घर ले जाती है। श्रवण नंदन यानी जैकी श्रॉफ घर पर नहीं होते, जिसका सिया फायदा उठाती है, क्योंकि अगर वो सिया को इस हालत में देखेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। रॉनी वहाँ पहुँचते ही गार्डन में चला जाता है और सिया अखिल को फर्स्ट एड बॉक्स देती है, लेकिन रॉनी जैसे ही अंदर आता है वो सैंडी को चलने के लिए कहता है। सिया उसे रोकती है, लेकिन रॉनी इस मिशन में सिविलियंस और कॉलेज स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं होने देगा, क्योंकि राणा को रोकना और मुश्किल होने वाला है, और सैंडी के साथ साथ वो सिया और अखिल की जान खतरे में नहीं डाल सकता, और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद से अब तक सिया से सैंडी और रॉनी की कोई बात नहीं हुई है। सैंडी सिया और अखिल दोनों को हर बार क्लास में इग्नोर करती है। सिया जानती है कि रॉनी का कहना सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सैंडी की मदद नहीं करेगी। बस सैंडी और उसके चारों ओर दूर से नजर रखना ही सिया का मकसद था, लेकिन अखिल शायद ये बात नहीं समझ पाया, इसीलिए जब क्लास खत्म हुई तो वो सैंडी से बात करने की जिद करने लगा, और इससे पहले कि रॉनी और अखिल की अनबन हो, सैंडी उन्हें रोकती है और अखिल को कैंटीन में मिलने के लिए कहती है। सैंडी वहाँ से वॉशरूम की तरफ जाती है तो रॉनी बाहर उसका इंतजार करता है। अखिल और सिया कैंटीन की तरफ जाते हैं, जो सिया एक बार मुड़कर वॉशरूम की तरफ देखती है, जहां से एक स्वीपर लेडी अपनी ट्रॉली लेकर निकलती है। अखिल और सिया दोनों इंतजार करते हैं, लेकिन रॉनी और सैंडी में से कोई वहां पर नहीं आता, और कुछ देर बाद उन्हें लॉबी में रॉनी भागता हुआ नजर आता है। सिया और अखिल दोनों उसे ज्वाइन करते हैं और उससे पूछते हैं, तो रॉनी कहता है कि सैंडी वॉशरूम में भी नहीं है और बाहर भी नहीं आई। अखिल और सिया दोनों सैंडी को ढूंढने लगते हैं। उन्होंने हर कोना देखा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। रॉनी सीसीटीवी फुटेज देखता है, जिसमें सैंडी अंदर जाते हुए तो दिखती है, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखती, ऐसा जैसे सैंडी अचानक गायब ही हो गई हो। कुछ देर बाद फुटेज को लगातार देखने के लिए रॉनी और सिया की नजर मिलती है, और दोनों एक साथ कहते हैं स्वीपर, और वो दोनों कॉलेज के जैनिटर की तरफ भागते हैं। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही कॉलेज में धुआं धुआं हो जाता है, जो कि एक ग्रेनेड का होता है, और बहुत सारे लोगों के पैरों की आवाज आती है, जैसे एक साथ बहुत सारे लोग अंदर आ रहे हों। रॉनी धुएं में सिया का हाथ ढूंढता है और अपनी एक गन उसके हाथ में पकड़ा देता है, और जब रॉनी उसे गन चलाने के बेसिक्स बताता है तो सिया हंसकर कहती है, रॉनी आई एम ट्रेन्ड, मुझे गन चलानी आती है। तो रॉनी चुप हो जाता है और मन ही मन कहता है, ऑफ कोर्स यू नो। जैसे जैसे धुआं कम होने लगता है, वो दोनों धीरे से आगे बढ़ते हैं। कॉलेज में भगदड़ मच गई थी, सारे स्टूडेंट्स या तो भाग रहे थे या फिर इंट्रूडर्स के हाथों आ रहे थे। घुसपैठियों ने स्टूडेंट्स को पकड़ लिया था, और उन सब में से वो रॉनी, अखिल और सिया को देखते हैं, जिनकी वजह से उनका पिछला प्लान खराब हो गया था। उधर रॉनी और सिया जैनिटर रूम तक पहुंचते हैं तो वहां पर सैंडी बेहोश एक चेयर पर बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो दोनों अंदर आए, एक चाकू उनकी तरफ तीर की तरह आता है, जिसे दोनों आसानी से डॉज करते हैं, और रॉनी तभी एक बुलेट उसी डायरेक्शन में फायर करता है, जो सीधा उस मास्क लगाए हुए घुसपैठिया को लगती है, और अचानक वहाँ 6 से
साथ और भारी भरकम फाइटर्स उन्हें घेर लेते हैं। रॉनी और सिया लगातार उनसे लड़ते जाते हैं और कुछ देर के बाद वो सारे नीचे धरती पर गिरे होते हैं। रॉनी सैंडी को उठाता है और सिया उन दोनों को कवर करके आगे का रास्ता देखती है, लेकिन उनकी ये पार्टनरशिप खत्म होती है जब उनके सामने राणा अपने साथ एक खून में लथपथ अखिल को लेकर आता है। तब तक सैंडी भी बेहोश हो जाती है। कॉलेज के बाहर पुलिस खड़ी है जो राणा को बार बार वार्निंग दे रही है, लेकिन राणा पर कोई असर नहीं होता और वह मिनिस्टर को फोन करके उसे कहता है कि अगर उसने बात माननी होती तो आज इतनी सारी जानें नहीं जाती। राणा के आदमी आकर रॉनी और सिया की खूब धुलाई करते हैं, सैंडी को पकड़ लेते हैं और अखिल की पहले से ही हालत खराब है। तब राणा कहता है, पता है मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किसने दिलाया? इस लड़की ने। क्या नाम है? हाँ, सिया नंदन। तुम्हारा कोई मतलब नहीं था, फिर भी क्यों इस झगड़े में अपनी टांग अड़ाई? अब देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारे चेहरे की। सिया उसे अपनी फेमस स्माइल देकर कहती है, क्या करूं, आदत से मजबूर हूं और मेरी आदत जंग जीतने की है, हारने की नहीं। सिया की बातें सुनकर राणा का गुस्सा बढ़ता है और वो अपने आदमियों को उनकी धुलाई शुरू करने का इशारा करता है। रॉनी जानता है कि मिनिस्टर अपनी बेटी को बचाने के लिए जल्द से जल्द बैकअप भेजेगा, लेकिन तब तक के लिए उसे सबको सेफ रखना है। दूसरी तरफ सिया का बैकअप प्लान भी चल रहा था, क्योंकि उसने भी मौका मिलते ही अपने पापा को एक इमरजेंसी टेक्स्ट कर दिया था, तो कोई आए ना आए सिया जानती है कि श्रवण नंदन कभी अपनी बेटी पर आंच नहीं आने देगा। और वही हुआ जब श्रवण और उसकी बाकी की टीम वहां आती है, जिसके डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर रॉनी और सिया मिलकर अपने आसपास के सभी फाइटर्स को रास्ते से हटाते हैं। राणा वहां से भागने लगता है, लेकिन रॉनी ने उसे रोक दिया और दोनों की जमकर लड़ाई हुई। पुलिस और मिनिस्टर भी आए। पुलिस ने राणा और उसके आदमियों को गिरफ्तार किया। मिनिस्टर अपनी बेटी से मिला और उसने रॉनी, सिया और अखिल को भी धन्यवाद कहा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।